जो वहाँ पर ग्राउंड में है ना, उनको समझ में आ रहा, आदमी अपना जान बचाने के लिए इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ऐसा अवस्था है। जान बचने के लिए कुछ जो हो जाए, आदमी को पानी नहीं है पीने के लिए, खाने को खाना नहीं है, ऐसा अवस्था हो गया है। तो वैसा भाई शाही स्नान करके वैसा मेला में घूम के क्या करोगे आप? जब आपका ज़िंदगी ही नहीं बचेगा तो फिर घूम के कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है, उससे बढ़िया है कि आप घर में रहो, सुरक्षित रहो। अगर शाही स्नान करना है तो आप, अगर आप चले गए हो शाही स्नान आप करना चाहते हो, तो साइड वगैरह में जहाँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि संगम में ही जाएँ, जहाँ आपको गंगा घाट मिल रहा है वहाँ पर आप शाही स्नान कर लें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्नान तो स्नान है। अब संगम में ही मरने का मतलब, आओ बैल मुझे मार, क्या दरकार है? पीपा पुल से जाना पड़ रहा है, चाहे जहाज से जाना पड़ रहा है। कई जहाज जो है डूब गया है, गलत अफवाह मैं नहीं फैला रहा हूँ। खबर आया है कि आपका एक नौका भी संगम में डूब गया है, तो उसमें भी शायद पता नहीं कुछ मरे नहीं मरे, उसके बारे में जानकारी स्पष्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ही इत्तला करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ जाओ। अगर छोटे बच्चे को लेके जा रहे हो तो एक पुर्जा बना दो कि नाम पता एड्रेस फ़ोन नंबर डाल कर रख दो। बाय द वे, खुदा ना खास्ता अगर उनसे मतलब आप बिछड़ जाओ या फिर अलग हो जाए, तो कोई ना कोई प्रशासन के निकट उनका जो है जा करके, या फिर कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह में जा करके वो बोल सके कि हाँ मैं इस जगह से हूँ, ये मेरे एड्रेस है, जो भी है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो फैमिली मेम्बर आपके घर तक कम से कम पहुँच जाएंगे। बूढ़े बच्चे बिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माथा पे सामान ढो रहे हैं, क्या 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 मंजर है। आदमी शाही स्नान करने गया है ना, मौत को दावत देने गया है भाई। बहुत बुरा हाल है। मत जाना अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि जब तक अभी मोने अमावस्या का ये सब चल रहा, भीड़, मैं बार बार कर रहा हूँ, भीड़ देख के तो आपको रोंगटा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये भीड़ उन्हीं लोग के लिए है जो लोग आम आदमी है। आम आदमी के लिए लाखों में भीड़, लाखों में लंबा लाइन। लेकिन जो भी वीआईपी हैं उन लोग के लिए कुछ नहीं। जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से घूमेंगे फिरेंगे, उनके लिए अलग व्यवस्था किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं एक सरकार को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि वीआईपी के लिए अलग रूट और नॉन वीआईपी के लिए अलग रूट, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप एक श्रद्धा के लिए जा रहे हो तो सबके लिए सेम रास्ता होना चाहिए, सबके लिए सेम चीज़, सारा व्यवस्था होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं सरकार को दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी उसमें असमर्थ रही है। और जब बात करते फिर से हम भीड़ का, तो भीड़ आप लोग देख ही पा रहे हैं, क्या भीड़ है। भीड़ तो इतना ज़्यादा है कि मतलब करोड़ों की संख्या में आदमी है, करोड़ों की संख्या में। ना ही ट्रेन का पता है, ना ही बस का पता है, ना ही किसी चीज़ का। 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, पैदल, तब जाके आप संगम तक पहुँच पाओ। वो भी पैदल आराम से नहीं, ठेला ठेली जद्दोजहद करते हुए, जान बचाते हुए, ठेला ठेली, ऐसा ठेला ठेले कि कोई ठेल दे रहा, अगर बाय द वे कोई गिर गया तो फिर वो गया, सीधे वहाँ चला जाएगा। ऐसा अवस्था है भाई, बहुत बुरा हाल है। और ट्रेन वगैरह का मैं आपको कुछ फुटेज भी दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्या हाल है, इतना बुरा हाल है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रेन का ये एक दृश्य में दिखाऊंगा कि बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। लोग बसों में जा रहे हैं तो बस में सीट नहीं है, खड़ा होकर जा रहे हैं, वहाँ तक भी नहीं हो रहा तो ऊपर लोड होकर जा रहे हैं, ऐसा अवस्था है। ठेला ठेली, धक्का धुक्की, बूढ़ा माँ, क्या मैं बताऊँ, ऐसा अवस्था हो गया। हालांकि शाही स्नान सबको करना चाहिए, क्योंकि 144 साल बाद ये जो है महाकुंभ लगा है मेला। लेकिन इतना भी क्राउड ना हो जाए कि किसी का मौत हो जाए, किसी का देहांत हो जाए उसमें, तो वो एक मंजर अलग हो जाएगा। और इससे पहले भी मेला में आग लग चुका था, इस बार अभी फ़िलहाल आज फिर आग लग गया है। तो यही सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, लाखों का सामान जल गया है। अब फिर से बात करते हैं भीड़ का, तो भीड़ आप लोग देख ही पा रहे हैं कैसा भीड़ है, ठसम ठसा एकदम इस तरह से भीड़ है। तो भाई आप लोग जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप संगम में ही नहाओ, आप थोड़ा हट के नहा सकते हो। और जब भी जाओ तो जो जो चीज़ मैंने बताया, पुड़िया में अपना नाम वगैरह, नाम पता वगैरह, माँ बाबा का, भाई बहन का, सबका लिख के डाल दो कि बाय द वे अगर हेरा गए तो वहाँ पर आपका जो लोकल प्रशासन है, थोड़ा आप वहाँ से हेल्प लो, तो आप सही सलामत अपने घर को लौटो। कितना ऐसा है कि लोग चले तो गए लेकिन वापस ना आए, तो ये बहुत दुखद हुआ है। और उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। जो चले गए उसको तो लाया नहीं जा सकता।
बहुत दुख हो रहा है सब चीज़ को, ये सब बात को बयां करते हुए, क्योंकि जो अवस्था को मैंने देखा है, आप लोग भी उस अवस्था को नहीं देख पा रहे सही तरीके से, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। क्योंकि मुझे इस चीज़ का भले भांति समझ है, क्योंकि किसी का अपना अगर जाता है तो उनको कैसा बीतता है, बहुत बुरा मंजर होता है। लोग आंखों के सामने दम तोड़ दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है भीड़ में। जो गिर गए तो वो गए, बच्चे बूढ़े जवान कुछ नहीं। क्या मंजर है, क्या मंजर है, क्या मंजर है। तो क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि लोग जान बचाने के लिए जिधर मन उधर भाग रहे हैं, कुछ भी करके जान बचा लो। हल्दीराम का जो स्टोर था उसमें लोग जान बचाने के लिए कूद जा रहे हैं कि शायद मैं वहाँ उसमें अगर दुकान में पहुँच गया, उसके अंदर घुस गया तो शायद मेरा जान बच जाए। इस उम्मीद से लोग टूट पड़ रहे हैं, उमड़ जा रहे हैं, ऐसा हो रहा। तो भाई वैसा जान बचा करके आप, क्या मैं बताऊं, वैसा आप जान बचा लोगे। जान बचाने के बाद मान लो कहीं थोड़ा आगे गए, फिर आप गिर गए, आपके ऊपर से कोई चढ़ गया। ऐसा भी रिपोर्टिंग हुआ है कि कोई गिर गया तो उसका ऊपर से पार हो गया, उसका दांत टूट गया, ऐसा भी डेथ हो रहा। तो भाई बहुत बुरा हाल है प्रयागराज का, बहुत बुरा। आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग जा रहे हो, जो निकल गए उसको लोग को कुछ नहीं कह सकता। जो वापस आ रहे, मतलब जो निकल गए हो, लेकिन अगर चाहते हो वापस आना तो वापस आ जाओ भाई, जिंदगी रहा, जान बच जाएगा। तो आप फिर से कभी चले जाना संगम में, फिर से कभी प्रयागराज चले जाना। लेकिन फिलहाल अगर अगल बगल हो, निकले हो, कहीं जाम में फंस गए, तो अगर हो सके तो वापस अगर आने का कोशिश कर रहे हो तो वापस आ जाओ, क्योंकि जान जोखिम में डाले कोई फायदा नहीं है। ये महाकुंभ तो महाकुंभ, राम मंदिर का भी जो बुरा हाल है, वहाँ भी 40 लाख लोग इंसान, 40 लाख इंसान मतलब आदमी एक दिन में पहुँच रहे हैं। हर जगह भीड़ एकदम ऐसे ठसाठस भीड़ है, आप यकीन नहीं मानोगे। मैं आपको कुछ फुटेज दिखा रहा हूँ वहाँ का भी, क्या इस तरह का मंजर है। तो कुल मिला के बात है कि आप लोग अगर चले गए हो तो थोड़ा केयरफुल हो, और थोड़ा बढ़िया से जाना, और नहा वहा के बढ़िया से अच्छे तरीके से भाई वापस आ जाना। क्योंकि जिसका जाता है पता उसी को चलता है। मैं और आप सिर्फ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मैं यहाँ सिर्फ सहानुभूति दे सकता हूँ, कोई समझा सकता है। लेकिन आज मेरे फैमिली या तो आपके घर का फैमिली का कोई चला जाएगा, तो जिसका जाता है उसी को पता चलता है। कोई दुख उसका बयान नहीं कर सकता, नहीं कोई उसका दुख को बांट सकता है। 4 जन आएंगे, 10 जन आएंगे, बस हाँ ये करके थोड़ा रो धो के दुख बयां करके चले जाएंगे। लेकिन जिसका घर का बच्चा जाता है, बुजुर्ग जाता है, माता पिता जाता है, पता उसी को चलता है। भाई आप लोग जा रहे हो तो थोड़ा केयरफुल होकर जाना। बाकी मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।